Student, in today's lecture we are going to discuss about the chapter number 2, that is services and components of operating system. ठीक है. So let's move towards the introduction and overview of services on operating system. So operating system की कौन सी सर्विसेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करती है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो सबसे पहले देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सर्विसेज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. तो ये सब आपने पढ़ा ही है फर्स्ट यूनिट में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती हैं, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए. ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के जैसे काम करती है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. ठीक है. सो इट प्रोवाइड्स सर्टन सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड टू द यूजर्स ऑफ दोज प्रोग्राम. ठीक है. हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो क्या करती है, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट तैयार देती है, प्रोवाइड करती है फॉर प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं टू द यूज़र्स ऑफ द प्रोग्राम एंड फॉर द प्रोग्राम और फॉर द प्रोसेसेस. जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हैं उसको भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जो भी यूज़र उसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसको भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ठीक है. तो वो सर्विसेज कौन से वो हम बाद में देखते हैं. उसके बाद द स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स डिफर फ्रॉम वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर. हाँ, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, लेकिन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड होगा, डिसाइड होगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द यूजर्स एंड द प्रोग्राम. ठीक है. सो वो डिफ़र होंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. ठीक है. उसके बाद दिस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द प्रोग्रामर एंड टू मेक द प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर. ठीक है. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्यों करती है, टू प्रोवाइड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द प्रोग्रामर. जो भी प्रोग्रामर है उसके कन्वीनियंस के लिए, मतलब उसका जो यूज़ है, उसका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो ईजीली हो सके इसके लिए. ठीक है. और टास्क भी ईजिली परफॉर्म हो सके, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सम सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो ये हो गया सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी देखते हैं देयर आर नंबर ऑफ सर्विसेज which operating system is going to be provide to the user and to the program. ठीक है. सो कौन सी हैं, फर्स्ट देखो ये है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. ठीक है. सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नाम की सर्विस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करती है, प्रोवाइड करती है. फिर है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. उसके बाद है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, ये भी एक सर्विस है. उसके बाद है कम्युनिकेशन, ये भी एक सर्विस है. फिर है एरर डिटेक्शन, फिर है रिसोर्स अलोकेशन, उसके बाद है प्रोटेक्शन, एंड द लास्ट वन इज़ यूज़र इंटरफेस. ठीक है. सो ये 8 सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रही है यूज़र को और प्रोग्राम को. ठीक है. यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली हमने ड्रॉ करके दिखाया है कि सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी हैं. तो अभी जो हमने देखा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड ऑल. So see here in the diagram there is a hardware. So जो मशीन के पास, कंप्यूटर के पास जो होते हैं वो हार्डवेयर है. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो आपको तो पता है हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, हार्डवेयर और जो यूज़र है या फिर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको उसके बीच में एज अ इंटरफेस एक्ट करती है. ठीक है. सर्विसेज जो हैं यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में वो प्रोवाइड करती है. तो इसलिए उसके बाद हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद सर्विसेज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, सिस्टम कॉल है, फिर यूज़र इंटरफेस है, उसके बाद है यूज़र एंड द अदर प्रोग्राम्स. ठीक है. सो जो अबव पोर्शन है, ये जो अबव पोर्शन है ये आता है कंप्यूटर सिस्टम में इतना, और उसके बाद वो जो नीचे का जो पोर्शन है वो हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं इन दोनों के बीच में. ठीक है. सो उसके बाद हम डिटेल में अभी सर्विसेज पढ़ेंगे. तो फर्स्ट सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की
वो हम पढ़ते हैं, वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देखो क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नाम की सर्विस जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड करती है। मतलब क्या करती है, जब भी हम एज अ यूज़र हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करके हम किसी भी टास्क को देते हैं, तो उसका जो एग्जीक्यूशन है, लाइक आप लोग जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं जैसे जावा के हैं, C++ के हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ पे एक कोड लिखते हैं एक फाइल में और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सो वो जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, वो जो ये एक सर्विस है जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है IO ऑपरेशंस। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है उसको भी प्रोवाइड करती है। अगर हम अगर मतलब कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसका आउटपुट जो है वो हमें मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो। ठीक है, सो उसका आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं कुछ इनपुट दे रही हूँ, मुझे कुछ प्रिंट आउट निकालनी है, तो वो प्रिंटर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, मुझे प्रिंटर के साथ इंटरेक्ट करना है एज अ यूज़र। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है उसके साथ भी हमारा कम्युनिकेशन उस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, करके हमें वो एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट कंट्रोल हाउ दिस फाइल्स मैनेज्ड एंड परमिट फाइल्स टू यूज़र। मतलब फ़ाइल को कैसे मैनेज करना है और कौन सी फ़ाइल यूज़र को देनी है, किस फाइल की परमिशन यूज़र को देनी है, फिर यूज़र उस फाइल को रीड राइट भी कर सकता है या फिर सिर्फ राइट कर सकता है या फिर सिर्फ रीड कर सकता है। सो ये जो सारे सर्विसेज हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। उसके बाद है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन मतलब जब देखो मेरे पास अगर 2-3 प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, सो कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। अभी हाँ, प्रोसेस में जो भी प्रोसेस है एग्जीक्यूशन में वो एक तो सेम मशीन पे भी हो सकती है या फिर डिफरेंट मशीन्स में भी हो सकती है। लाइक अगर हम इंटरनेट पे अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि तब हम किसी और यूज़र के पास कुछ भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं या फिर कोई फैक्स कर रहे हैं, तो वो सारी सर्विसेज जो हैं, कम्युनिकेशन जो है 2 प्रोसेसेस के बीच में, वो भी कौन परफॉर्म करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करती है। ठीक है, या फिर मैं अपने ही एक मशीन पे 2 और 3 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रही हूँ, तो एक प्रोसेस को चाहिए कुछ डिवाइसेस चाहिए, जैसे कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं कोई, जैसे आप C++ का प्रोग्राम देखो, हम क्या करते हैं उसमें क्लासेस बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो अगर मैंने एक क्लास में एक प्रोग्राम में एक क्लास बनाया और फिर मैंने दूसरा प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर एक और क्लास बनाया और मैं पहले प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम को कॉल कर रही हूँ, जैसे हम लोग करते हैं इनहेरिटेंस में। ठीक है, एक क्लास में दूसरे क्लास को कॉल करते हैं। ठीक है, सो मैं एक प्रोग्राम में दूसरे प्रोग्राम को कॉल कर रही हूँ, दूसरे प्रोसेस को कॉल कर रही हूँ। ठीक है, सो ये डिपेंड है एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के ऊपर। और जब भी मैं एग्जीक्यूशन परफॉर्म करूँगी तो एक प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसको मैं प्रोसेस बोलूँगी। ठीक है, सो ये प्रोसेस शुरू है एग्जीक्यूशन के लिए। तब मैं जब मेरी ये फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तभी उसको नीड है सेकेंड प्रोसेस की, जो कि दूसरा प्रोग्राम है। सो उसके बीच में, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक प्रोसेस कॉल कर रही है दूसरे प्रोसेस को। सो इस टाइप का कम्युनिकेशन को हम बोलेंगे कम्युनिकेशन, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक्सटर्नली उसको नहीं कर सकते, तो ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। उसके बाद है रिसोर्स अलोकेशन। ठीक है, अभी रिसोर्स अलोकेशन का हमने इससे पहले भी पढ़ा है। आपने देखा होगा कि जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको बता रही थी कम्युनिकेशन का, उसी टाइप से अगर मैं कुछ एक मेरा टास्क है कि मुझे प्रिंट आउट्स निकालनी है, 10 प्रिंट आउट निकालनी है, तो मैंने कमांड दी प्रिंट आउट की, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए। और हाँ, प्रिंटर भी फ्री होना चाहिए। हो सकता है कि अगर कोई और उस प्रिंटर को यूज़ कर रहा है,
फिर भी मैं प्रिंट आउट दे दूंगी, मैं अपनी कमांड दे दूंगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, अगर वो पहले से किसी और के थ्रू यूज़ हो रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, उसको पहले उसका काम करने देगी। उसके बाद जैसे ही प्रिंटर फ्री हो जाएगा तो वो मेरे प्रोसेस को अलोकेट कर देगा। ठीक है, मतलब वो रिसोर्स जैसे ही फ्री हो जाएगा वो मेरे प्रोसेस को अलोकेट कर देगा। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स अलोकेशन भी प्रोवाइड करती है। या फिर किसी भी रिसोर्स जैसे मॉनिटर है या फिर कोई स्कैनर है, कुछ भी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके पास, वो सारे मैनेज करना, वो सारे अलोकेट करके प्रोसेस को अलोकेट करके देना। जैसे सीपीयू भी हैं, कुछ अगर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं रिसोर्स अलोकेशन में। ठीक है, सो दिस वन इज द वन ऑफ द सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज रिसोर्स अलोकेशन। उसके बाद देखेंगे अकाउंटिंग। नेक्स्ट सर्विस है हमारी अकाउंटिंग। ठीक है, सो यूजर यूजेस हाउ मच एंड विच रिसोर्सेस, दिस अकाउंटिंग इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्यों, टू इम्प्रूव दी कंप्यूटर सर्विसेज और सिस्टम। अभी देखो रिसोर्स अलोकेशन तो हो गया, लेकिन किस किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स अलोकेट है, उस प्रोसेस को रिसोर्स कितने बार चाहिए, उस प्रोसेस को सीपीयू कितने बार चाहिए, उस प्रोसेस को प्रिंटर कितने बार चाहिए, ये सारा जो अकाउंटिंग है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है। क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, एक प्रोसेस को रिसोर्स अलोकेशन सभी प्रोसेस को करना है उसको। अगर एक ही प्रोसेस को कंटिन्यू प्रिंटर चाहिए होगा या फिर कंटिन्यू सीपीयू चाहिए होगा, ऐसे तो होता नहीं। ठीक है, वो डिपेंड होता है अलग अलग सिस्टम पे। सो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सब भी मैनेज करना पड़ता है। उसको काउंटिंग रखनी पड़ती है कि कौन से सिस्टम कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रोग्राम कितने देर के लिए रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, कितने देर के बाद वो उसको रिमूव या फिर फ्री कर रहा है। ये सारी काउंटिंग उसको रखनी पड़ती है ताकि वो अच्छे से रिसोर्स अलोकेशन कर सके हर एक प्रोसेस को। ठीक है, कोई भी प्रोसेस ज़्यादा देर के लिए वेटिंग में ना जाए, इसके लिए वो सब उसको करना पड़ता है। इसलिए अकाउंटिंग एक और सर्विस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद है एरर डिटेक्शन। सो ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी एबल टू हैंडल द एरर्स सो दैट योर टास्क कैन परफॉर्म ईजीली। ठीक है, मतलब जो भी अगर एरर ऑकर हो रहे, जैसे कि मैं प्रिंट आउट निकाल रही हो और प्रिंटर में पेज ही नहीं है, तो ये एक एरर ही है। तो इस टाइप के एरर को ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डिस्प्ले करता है। ठीक है, सो ये भी सर्विस वो उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद है नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट सर्विस है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो इसमें क्या होता है, दिस इज कंट्रोल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी कंट्रोल। हाँ, अभी देखो इसमें क्या होता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में, और एक पॉइंट है दी इनपुट आउटपुट प्रिवेंटेड फ्रॉम इनवैलिड एक्सेस अटेम्प्ट बाय दी ओएस। अभी देखो अगर किसी भी प्रोसेस को या फिर कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर एक्सेस हो रहे हैं तो विदाउट परमिशन वो नहीं होने चाहिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर उस यूज़र के पास अगर उसकी परमिशन है तभी वो एक्सेस होने चाहिए। ठीक है, वरना नहीं हो। तो इसके लिए जो भी प्रोटेक्शन है, या फिर और भी हो सकता है कि कोई इनवैलिड यूज़र आ रहा है और वो हमारी कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है और रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उसको कंट्रोल में रखने के लिए उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। सो दीज आर दी सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक है यूज़र इंटरफेस, ये भी एक सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की। सो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। यूज़र इंटरफेस अलाउ द यूज़र टू इंटरैक्ट विद द यूज़र एंड कंप्यूटर। ठीक है, अभी यूज़र इंटरफेस में क्या होगा, हमें वो अलाउ कर रहा है टू इंटरैक्ट विद द यूज़र विद कंप्यूटर सिस्टम। एंड देयर आर टू इंटरफेसेस, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेसेस एंड ग्राफिकल इंटरफेसेस। अभी यूज़र इंटरफेस में क्या होगा कि जैसे हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हम जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं वो क्या होती है ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। हम इजीली डबल क्लिक कर देते हैं और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में कैसे होता है कि हमें हर एक एग्जीक्यूशन के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक टास्क के लिए वहाँ पे कमांड देनी पड़ती है। सो दिस इज़ द यूज़र इंटरफेस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम
किस तरह का यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। जनरली हम जो यूज़ करते हैं उसको GUI बेस्ड यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, जो हम विंडोज़ में या फिर लिनक्स में या फिर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। और जो कमांड बेस्ड होती है जैसे कि यूनिक्स वगैरह है, तो उस टाइम को ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये हो गया सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।